क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:4:1। तीन पार्टनर है बेटा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके सामने गिवन है 5:4:1 में। और ये इन्होंने डिसाइड किया अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, जहां पे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, साथ में गेनिंग रेशियो भी निकालना है, जिस क्वेश्चन में जो चीज जरूरत। सिचुएशन 1 लिखा हुआ है कि एज पर द न्यू एग्रीमेंट, नए एग्रीमेंट के हिसाब से सी एक्वायर 1/5 शेयर्स फ्रॉम ए। सी एक्वायर का मतलब होता है सी ने शेयर लिया है, ए से लिया। सी ने ए से शेयर लिया है, टोटल कितना लिया है 1/5 शेयर ए से सी ने लिया है। तो इसका मतलब है कि बेटा सी ने गेन किया, जो शेयर ले रहा है वो क्या कर रहा है, गेन। और जिसके पास से शेयर गया उसने क्या किया है सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे ए ने जो है वो सेक्रीफाइस किया है और सी ने क्या किया है, गेन किया। तो अब जितना पहले से ए के पास था वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। भाई ए ने अगर अपने पास से कुछ दिया तो उसका शेयर पहले के मुकाबले क्या होगा, कम हो जाएगा। और सी को मिला है तो उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का केस 1। सबसे पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा कि किसने सैक्रिफाइस किया, और मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि गेन किसने किया। तो भाई गेन किसने किया, सी ने गेन किया है। सी एक्वायर लिखा हुआ था, इसका मतलब सी ने गेन किया। और ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस। कितना किया बेटा 1/5 इसने सेक्रीफाइस किया, तो इसने 1/5 क्या किया, गेन किया। अब हमें मालूम करना है न्यू शेयर मालूम करना है। तो यहां लिखता हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा जी, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकाल रहे हैं। पार्टनर्स का जो नाम है बेटा वो ए है, बी है और सी है। ए के पास पहले कितना था बच्चा, पहले ए के पास था 5/10, इसके पास था बेटा 3/10, इसके पास सॉरी इसके पास था 4/10 और इस पे था बच्चे 1/10। ये ओल्ड शेयर। अब ओल्ड में आपको ध्यान क्या रखना है कि किसने सेक्रीफाइस किया, ए ने। अगर ए ने सेक्रीफाइस किया इसका मतलब ए का शेयर जो है 1/5 से कम हो जाएगा। और वहीं पे किसने गेन किया है, सी ने, तो सी का शेयर 1/5 से ऐड हो जाएगा और बी में कोई फर्क पड़ेगा। तो ए का जो शेयर है 1/5 कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि उसका जो नया आएगा वो पहले के मुकाबले कम आएगा न्यू शेयर। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटा। एलसीएम इसका 10 है, लेकिन जिनको एलसीएम नहीं आता है वो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करें तो बेटा ये 25 और 10 और ये 50, तो बोले तो कितना आएगा 15/50। और इसको अगर आप डिवाइड करना चाहें 3/10, 5 के टेबल में जा रहा है ना बेटा ये, तो 5 3 15, 5 10 50। तो ऐसे 3/10 हो गया ये आपका। बी की बात करें तो बी के पास कितना शेयर आया 4/10, कोई भी प्लस कोई भी माइनस नहीं हुआ, वही का वही वैल्यू है। सी की बात करें, इसमें एलसीएम लेते हैं बेटा, ये आ रहा है आपका 50 और ये 5 + 10 बोले तो 15/50। ये भी कितना आएगा 3/10। तो तीनों का आपके पास न्यू शेयर आ गया, तीनों पार्टनर्स का क्या आ गया बेटा आपके पास। तो अब आप लिखेंगे न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एक का है 3/10, दूसरे पार्टनर्स का है सर 4/10, तीसरे पार्टनर्स का भी है 3/10। तो इस हिसाब से न्यू रेशियो क्या हो गया सर 3:4:3। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आ गई बात। ये केस 1 था बेटा। अब आते हैं सर केस 2 पे।
ठीक है जी। केस टू की कहानी क्या है उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ एज पर द न्यू एग्रीमेंट, नए एग्रीमेंट के हिसाब से सी एक्वायर, सी ने शेयर लिया है, कितना शेयर लिया? 1/5 इन टोटल 1/5 शेयर लिया है सी ने, लेकिन ये शेयर सी ने किससे लिया? ए से भी लिया है और बी से भी लिया। किससे लिया सर? बी से। ए से भी शेयर ले रहा है और वो बी से भी शेयर ले रहा है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे करेंगे? केस 2 में सबसे पहले आपको करना है कि ए ने सैक्रिफाइस कितना किया, ठीक है जी, और बी ने भी सैक्रिफाइस किया है, तो कितना किया? तो ए ने और बी ने जो सैक्रिफाइस किया, ए ने सैक्रिफाइस किया 1/5 का हाफ इक्वली। उन दोनों ने, ए ने और बी ने कितना कितना दिया था? दोनों ने इक्वली दिया था। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था, किसी चीज का आपको हाफ करना है, जैसे 10 है, 10 का हाफ करना है तो 1/2 करेंगे, 90 का हाफ करना है तो 1/2 करेंगे, तो 1/5 का हाफ करना है तो 1/2 कर देंगे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा बेटा 1/10। इसका हाफ कितना हो गया बेटा? 1/2, तो इसने भी दिया 1/10। तो आपको समझ में आई बात कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सी ने गेन किया था क्या? कितना? 1/5 इन टोटल अगर आप 1/10 और 1/10 इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये दोनों आपका क्या निकल के आएगा पता है? 1/5 ही निकल के आएगा, यही 1/5 आएगा जो इसने दे रखा है आपके सामने। क्लियर है? अब आपको सैक्रिफाइस आपको निकल गया, आपके पास गेन निकल के आ गया। अब आपको निकालना है न्यू शेयर। तो सर न्यू शेयर में फिर से वापस से हम लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर में आपको ध्यान रखना है, पार्टनर्स का नाम क्या था बेटा? ए, बी और सी। इनका ओल्ड रेशियो था 5/10, इसके पास था बेटा 4/10, इसके पास था बच्चे 1/10। कितना था ये? अब मुझे बताइए किसका इंक्रीज हुआ? सी का इंक्रीज हुआ टोटल 1/5 से। अगर आप ये 1/5 नहीं लिखना चाहते तो आप ये समझ लीजिए कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था? 1/10। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया था? भाई सेक्रीफाइस किया इनके पास से गया, तो ए के पास से 1/10 गया। और सही है यार, नोट कर जल्दी कर, समझना बहुत बेकार चीज है, नोट करना सबसे पहले होना चाहिए। आपको नोट करने का टाइम नहीं देता हूँ तो ये सौतेलापन क्यों? अलग से हमेशा बोलता हूँ मैं नोट कर, और इतने स्पीड में लिख रहा है, मेरे से भी ज्यादा स्पीड में नहीं लिख रहा। पहले समझ बेटा, समझ। सोल्यूशन तो चारों तरफ जी। 5/10 में से 1/10 ए का गया, बी का भी कितना गया बेटा? 1/10। वहीं पे सी के पास मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 1/10 ए से आया और बी से भी कितना आया? 1/10 आया, ऐसे भी बोल सकता हूँ। और वैसे क्वेश्चन ने आपको 1/5 पहले दे रखा था तो आप वो भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। दोनों का मीनिंग एक ही है, 1/10 इनके पास से आया। ऐसे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। समझ में आई बात? नहीं आया? अभी बताओ इन दोनों का बेस सेम है ना सर? तो 5 में से एक डायरेक्ट माइनस करो, कितना आएगा? 4/10। इसमें बोलो 4 में से एक गया 3/10, और ये तीनों का बेस सेम है तो ये कितना आएगा? 3/10। सर अब आपको चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो भाई पहले वाले बंदे का कितना था? 4/10, 3/10, 3/10। बेस अगर इक्वल हो तो रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3:3 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये नोट कर रखा है आप लोगों ने? नहीं करा तो छापो जरा फटाफट। लो सर, आइए बेटा, केस 2 कर लिया हमने, अब आते हैं केस 3 पे। केस 3 ध्यान से समझिए। एज पर द न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से ए, बी, सी ये तीन पार्टनर्स जो हैं
विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स है उसको ये कैसे बांटना चाहते हैं, इक्वली। बेटा ये फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस को ये बांटना चाहते हैं, इसका मतलब पता है ये न्यू रेशियो है। कौन सा रेशियो है, न्यू रेशियो आपके सामने गिवन है, ओल्ड रेशियो ये आपके सामने गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या न्यू फिर से निकालना है क्या, अब क्या निकालना है फिर, सैक्रिफाइस और गेन, क्योंकि ओल्ड भी गिवन है न्यू भी गिवन है, क्या निकालेंगे आप, सैक्रिफाइस और गेन। तो फटाफट आप निकाल लीजिए, फॉर्मूला याद है आपको भाई, न्यू जो है बिल्कुल। चलिए जी, ओल्ड रेशियो हमारे पास 5:4:1 है, न्यू रेशियो इक्वली है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख भी देता हूँ एक बार, सर ओल्ड रेशियो जो है हमारे पास 5:4:1 है, और बच्चा न्यू रेशियो जो है वो आपको 1:1:1 दिया है। पार्टनर्स जो है उसका नाम क्या है, ए बी और सी, ये तीन पार्टनर्स हैं। तो आपके सामने ओल्ड न्यू दे दिया, आपको उससे क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। तो आइए सर सेक्रीफाइस निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। पार्टनर्स के नाम है सर ए बी और साथ में सी भी है। आइए बच्चा पार्टी, इसको लिखेंगे बेटा 5/10, 4/10, 1/10, 5/10, 4/10 एंड 1/10। और ये जो आएगा ये आएगा 1/3, यहाँ आया बेटा 1/3, ये भी आया बेटा 1/3। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 30, 15, 10 माइनस, तो 5/30, यहाँ पे लिखिए तो ये 30, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2/30। इसको करेंगे ये भी 30, 3 माइनस 10 बोले तो -7/30। ये हो गया जी गेन। बेटा ये दोनों कर रहे हैं सेक्रीफाइस, ये भी क्या कर रहा है बेटा, ये सेक्रीफाइस। तो मैंने आपको एक बात और सिखाई थी, वैसे तो आप इसको पहले लिख लीजिए कि ए ने सेक्रीफाइस किया, बेटा 5/30, वहीं पे बी ने भी सेक्रीफाइस किया 2/30, और बेटा सी ने गेन किया 7/30। ये गेन है, ये तीनों तो हमने ऐसे लिख दिए। अब अलग से हम गेनिंग नहीं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो रेशियो के लिए आपको दो सैक्रिफाइस चाहिए था, ए भी सैक्रिफाइस कर रहा है बेटा और बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है, दोनों का बेस कैसा है, सेम है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, 5:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो किया जाए। समझ में आ गई बात, चलिए नोट कर लीजिए इसे फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं जरा। कितने ही है बच्चे, 2 मिनट में देखो। आइए सर, इसमें केस 4, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो सिचुएशन है वो केस 4 ही है। केस 4 ध्यान से समझिएगा इसको बच्चे। एज पर द न्यू एग्रीमेंट, सी एक्वायर 1/10 शेयर फ्रॉम ए, सी ने 1/10 शेयर लिया है, सॉरी सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। ठीक है सर, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे हमने ऊपर भी किया था, लिखा हुआ था सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। अब इसमें फ्रॉम था बेटा, यहाँ लिखा हुआ है ऑफ ए, ये दोनों में डिफरेंस, क्या डिफरेंस है सर, देखिए जब मैं आपसे कहूं, या आप ऐसा समझ लो आपने इसको पहले भी किया होगा, आपने ये चीज किए होंगे
1/2 ऑफ 100, ऐसा बचपन में हुआ करता था, या ऐसे नहीं समझना तो 1/2/10 ऐसे करके होता था हमारे पास, और इसे सॉल्व करना होता। बेटा ये 1/2, ये ऑफ जो है ना, इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई करना होता है 2/10, ये 4th 5th में आता है। वहां पे ऑफ का मतलब हम समझ लेते हैं ये मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे आगे बैठ। तो यही सेम चीज यहाँ पे इन्होंने कहा। इसने क्या कहा इस क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, कि सी ने जो है बेटा एक्वायर किया, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, जितना भी ए का शेयर है उसका 1/10 इसने एक्वायर किया। सी ने एक्वायर करना मतलब सी ने गेन किया, सी ने लिया है, किससे लिया है बेटा, ए से। कितना लिया है, 1/10 लिया। ठीक है जी। तो एक बात बताओ कि बेटा ए का जो शेयर था पहले, ए बी सी, पहले तो शेयर इसका यही था ना, 5:4:1, यही तो ओल्ड रेशियो था। तो सी ने जो है 1/10 लिया, 1/10 ऑफ ए का लिया। ए का था कितना, 5/10, जितना भी 5/10 उसके पास था, जितना भी ए के पास था उसका 1/10 लिया। मैं आपसे कहूं कि मैंने आपसे 2 रुपए लिए, तो बहुत सिंपल है कि 2 लिए होंगे भाई। लेकिन मैं आपसे कहूं जितना आपके पास है उसका हाफ मैंने ले लिया, तो आपके पास अगर 100 है तो उसका 50 लिया होगा। तो यहां पे इन्होंने यही बोला है, इन्होंने बोला होता 1/5 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम ए। अगर ऐसा बोला होता 1/10 फ्रॉम ए, तो कितना लिया होता, 1/10 लिया होता। अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहता कि 1/10 फ्रॉम ए, तो बताओ सी ने कितना लिया है, 1/10, सिंपल हो जाता। लेकिन यहां लिखा हुआ है 1/10 ऑफ ए, जितना भी ए के पास है उसका 1/10 लिया। बताइए बात समझ में आ गई आपको। तो बताइए बेटा ए के पास कितना है, ए के पास 5/10 है, 5/10 का 1/10 इन्होंने लिया। तो भाई इसको आप सॉल्व कर लीजिए। बताइए सॉल्व करके क्या आएगा, ये 1/10 ऑफ की जगह पे क्या लगाएंगे आप, मल्टीप्लाई लगा देंगे, और ये 5/10, इससे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 5/100। यानी सी ने जो एक्वायर किया है, ए से जो लिया है वो कितना लिया है, 5/100। इसको और हम क्या कह सकते हैं, 1/20 भी कह सकते हैं। सी ने एक्वायर किया ए से कितना, 1/20। समझ में आ रही बात। तो इसको हम यह कह सकते हैं क्या, कि ए ने सेक्रीफाइस किया। बताओ सी ने अगर एक्वायर किया, सी ने लिया शेयर, तो सेक्रीफाइस किसने किया, ए ने सेक्रीफाइस किया। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया बेटा, 1/20। अब आइए सी ने दोबारा किससे एक्वायर किया बेटा, सी एक्वायर कितना, 1/2 ऑफ बी। आप एक बार चेक करो, देखो लिखा हुआ है 1/2 शेयर्स ऑफ बी। तो जितना भी बी के पास है, बी के पास जितना भी शेयर है, आइए सर बी का शेयर मैं आपको दिखा दूं। बी के पास जो शेयर है वो कितना है, 4/10। तो ये बी के पास जितना भी शेयर है 4/10 है सर, तो इसका हाफ 4/10 का ये कितना निकल के आया बेटा, ये आया 4/20। तो सी ने एक्वायर जो किया वो 4/20 किया है, किससे, बी से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि बी ने सेक्रीफाइस किया। बोलो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 4/20। बी ने सेक्रीफाइस किया बेटा 4/20, और वहीं पे ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/20। अगर मुझे निकालना है कि ए ने जो सेक्रीफाइस किया और बी ने जो सेक्रीफाइस किया उसके बाद नया क्या है, तो सेक्रीफाइस को ओल्ड में प्लस करते या माइनस करते, सर पहले से जो आपके पास था उसमें से आपने किसी और को कुछ दे दिया, तो नया कैसे मालूम चलेगा, ओल्ड में से। अरे सर न्यू तो निकालना है। मैं कह रहा हूं आपके पास पहले से कुछ था, कुछ अमाउंट जैसे 10 रुपए,
आपने किसी को 2 रुपए दे दिया, कितना बचा? तो किसमें से क्या माइनस किया? ओल्ड में से जो आपने दिया वो माइनस कर रहे हैं ना आप, या न्यू में से माइनस कर रहे हो? ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस करोगे तो न्यू आ जाएगा निकल कर। अच्छा जी, सी को तो मिला है, सी ने तो गेन किया। अब बात करते हैं हम लोग सी के बारे में जरा, कि सर सी ने क्या किया? सी ने गेन किया कितना? ए ने जितना दिया था, ए ने इसको कितना दिया था? 1/20 ए ने दिया और 4/20 बी ने दिया, तो टोटल मिला के इसके पास कितना आ गया? 5/20। ये इसका गेनिंग है बेटा, इसका क्या है? गेनिंग। समझ में आई बात? सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा था, वापस से चलते। सर क्वेश्चन ने ये कहा कि जो भी पार्टनर्स हैं ए और बी, एक इसको मैं काट के यहाँ पे बी लिख, ठीक। यहाँ लिखा हुआ था कि सी ने एक्वायर किया, एक्वायर का मतलब क्या होता है? लिया। सी ने लिया है 1/10, किससे लिया है? ए से। कितना? 1/10 ऑफ ए, जितना भी ए के पास है उसका 1/10, जितना भी ए के पास है उसका 1/10 लिया। क्लियर है जी? अगर फ्रॉम होता, ये लिखा रहता सी एक्वायर 1/10 फ्रॉम ए, तो इसका मतलब सी ने ए से 1/10 लिया। फ्रॉम ए मतलब इतना लिया, ऑफ ए उसके पास जितना है उसका 1/10 लिया। तो हमने इसे कैसे सॉल्व किया सर? हमने ये किया, हमने लिखा कि सी एक्वायर 1/10 ऑफ ए, सी एक्वायर 1/10 ऑफ ए। तो ए के पास कितना था पहले से? 5/10, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो है 5, 4, 1, तो 5/10 था। तो बेटा 5/10 जो है उसका ऑफ 1/10, 1/10 ऑफ 5/10, तो ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई। आपको 1/10 5/10 का मल्टीप्लाई करके मालूम चलेगा कि कितना लिया? 5/20, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 1/20। तो सी ने जो शेयर ए से लिया है वो 1/20 लिया है, 1/10 नहीं लिया। आपको देख के लग रहा है सिर्फ 1/10 लिया होगा, सिर्फ नहीं, ये सिर्फ 1/10 तब होता है जब लिखा रहता है 1/10 फ्रॉम ए। अगर ये लिखा रहे 1/10 फ्रॉम ए, तो इसका मतलब बताइए कि ए से सी ने कितना लिया? 1/10। लेकिन 1/10 ऑफ ए लिख दिया जाए तो कितना लिया? 1/20, जितना भी ए के पास था उसका शेयर लिया गया है। बात समझ में आई अच्छे से? चलिए जी, ये हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन ने मैं ये बात बताई, तो मैंने आपसे कहा कि जितना सी ने ए से लिया, जितना सी ने ए से लिया, तो बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? कितना सेक्रीफाइस किया बेटा? 1/20 इसने सेक्रीफाइस किया होगा ए ने। अब आते हैं बी वाली लाइन पे, उसने बोला कि सी एक्वायर हाफ 1/2 ऑफ बी। देखिए क्वेश्चन में लिखा कि सी ने हाफ लिया है, किससे? बी से हाफ लिया है। तो बेटा बी के पास था कितना? तो 1/2 ऑफ बी पहले मैंने लिख दिया, फिर लिखा 1/2 ऑफ बी, बी के पास कितना था? 4/10 था। 4/10 का हाफ किया तो कितना आया? इसका मतलब बी ने सेक्रीफाइस किया, कितना सेक्रीफाइस किया? 4/20। अब ए ने सेक्रीफाइस किया 1/20, बी ने सेक्रीफाइस किया 4/20, तो दोनों ने मिलके एक किसको दिया था? सी को। तो दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5/20। ठीक है जी। अब मेरा सवाल है कि अब आपको निकालना है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर मैं कैलकुलेशन करूं, तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम ए, बी और सी। तो बेटा पहले तो ये बताओ कि ए के पास पहले क्या हुआ करता है? ए के पास पहले 5/10 हुआ करता था, इसके पास 4/10 होता था, और इसके पास हुआ करता था 1/10। अब किसने सेक्रीफाइस किया? ए ने किया सेक्रीफाइस, तो माइनस हो जाएगा इसका शेयर। बी ने सेक्रीफाइस किया तो बी का भी क्या होगा? माइनस हो जाएगा। लेकिन सी ने गेन किया तो क्या होगा? प्लस। तो ए ने जो सेक्रीफाइस किया था वो वैल्यू हमने निकाली थी, वो वैल्यू थी 1/20। कितना बेटा?
1/20। वहीं पे बी ने जो सेक्रीफाइस किया 4/20। अच्छा जी, सी ने जो गेन किया था 5/20। देखो हमने लिख लिया था इसको ऐड करके पहले ही, दोनों ने जो दिया था 5/20। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका एलसीएम तो 20 आता है, एलसीएम जिनको आता हो हमेशा एलसीएम को सॉल्व करके करेंगे। 20 आता है बहुत आसान, एक स्टेप बच जाता है। लेकिन जिनको नहीं आता वो तो मजबूरन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मजबूरी है ये क्रॉस मल्टीप्लाई की, अदरवाइज हमेशा एलसीएम ली। जैसे मैं एलसीएम निकाल के बताता हूँ, 20 है एलसीएम इसका। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर? 2 आएगा, और ऊपर 10 आ जाता, और यहाँ पे एक सीधा 9/20 ऐसे होता। लेकिन मान लीजिए किसी को नहीं आता है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 100। 10 को 1 से करेंगे कितना आएगा? 10, और नीचे करेंगे तो कितना आएगा? 200। यह है भी 90/200। अब इसको आप काट दीजिए तो 9/20। एक स्टेप, ये जो एक स्टेप है ना, ये बीच में बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो जिनको नहीं आता वो नाइट ऐसे कर सकते। अब आइए इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आया जी 280, और ये आया जी 40, तो 40/200। इसे सॉल्व करेंगे, 0 हटा देंगे तो 4/20। इसको सॉल्व कीजिए बेटा, ये आ गया जी 200। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, कितना हुआ? 20 प्लस 50 कितना आया सर? ये 70/200। इसमें से भी 0 हटा दीजिए, कितना आएगा? 7/20। ये जो हम निकाल रहे हैं क्या निकल रहा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लिखेंगे इसको एक जगह। ये आया भाई 9/20 एक बंदे का, दूसरा है सर 4/20 सर, तीसरा है 7/20। तो रेशियो क्या हुआ? 9/4 और ये 7। बस समझ में? ये न्यू पीएसआर है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अच्छा जी, इसमें क्या हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं? आप बता सकते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम तब निकालते हैं जब दो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या इसमें दो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं? एक ने कितना किया? 1/20, दूसरे ने 4/20। दो सेक्रीफाइस हैं। अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूं तो 1:4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि बेस तो दोनों का सेम था ना, 1/20 4/20 दोनों का बेस सेम था, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ? 1:4। चलिए जी, इसे नोट करिए। देखो कोई सवाल है तो प्लीज मुझे बताइए, यहां से आपका नोट डाउन करना है। केस 4 में ये है आपके लिए। हाँ जी सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:4 क्यों होगा वो बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो, सेक्रीफाइस ए ने किया था कितना? 1/20, और यहाँ पे कितना हुआ? तो भाई 1/20 और 4/20 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकालेगा? 1:4 ही तो निकलेगा सर। अच्छा सर, तो ये हमने कर लिया। चलिए जी, इसमें एक क्वेश्चन और है 5। बेटा 5 देख लेते हैं जरा, काफी अच्छा क्वेश्चन है 5। Pranav, Karan and Rahim are partners sharing profit losses in the agreed ratio। कह रहे जी प्रणव रहीम पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कुछ है, एग्रीड रेशियो कुछ एग्री हुआ था, लेकिन अभी मालूम नहीं कि क्या है। ये हमें ही फाइंड आउट ही करना है। ये क्वेश्चन मार के पता नहीं ओल्ड रेशियो क्या था, लेकिन है, ओल्ड रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 दे एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:4। ये इनका न्यू रेशियो हो गया सर, न्यू पीएसआर इन्होंने ये कर लिया। ओल्ड कुछ एग्रीड है लेकिन पता नहीं क्या है। टू अराइव एट द न्यू, कह रहा ये जो न्यू शेयर आया है इसमें क्या हुआ कि रहीम टेक्स 1/5। रहीम ने शेयर लिया है कितना? 1/5 शेयर लिया है। किससे लिया है? इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण, दोनों से बराबर बराबर शेयर लिए। प्रणव से भी और करण से भी, दोनों से बराबर बराबर शेयर लिए हैं। अभी आप मेरी बात को सोचो कि भाई इसमें न्यू रेशियो गिवन है,
न्यू रेशियो मतलब इसमें बताओ सेक्रीफाइस जिसने किया था उसका माइनस हो चुका होगा, तभी तो न्यू आया होगा, और जिसने गेन किया वो चीज उसमें प्लस हो चुकी होगी। मुझे ओल्ड वाला चाहिए, पुराना वाला, पुराना शेयर चाहिए। मुझे बताइए अभी जो नया है उससे मुझे पुराने पे पहुंचना है, न्यू शेयर से किस पे पहुंचना है, पुराने पे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपके पास 10 रुपए थे, आपने उसमें 2 रुपए किसी को दे दिए, अभी कितना बच रहा है, 8। अब 8 से पुराना वाला बताओ मुझे कि अभी बच 8 रुपए रहा है, 2 रुपए आपने किसी को दिया था, पहले कितना रहा होगा, तो भाई क्या किया आपने, आपने जो चीज किसी को दे दी उसके बाद जो बैलेंस बच रहा है 8 रुपए, उसमें 2 रुपए वापस से क्या करा आपने, ऐड किया। यानी न्यू में आप सेक्रीफाइस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ओल्ड पे पहुंच जाएंगे। क्लियर। इसी तरीके से आज मान लीजिए आपके पास जो है वो 12 रुपए हैं, 2 रुपए आपने किसी से लिया है तब 12 रुपए हुए, पहले कितना रहा होगा, 10। तो आज आपका जो न्यू है उसमें ऑलरेडी गेन वाला प्लस हो चुका है, तो आपने 10 कैसे मालूम किया, आपने माइनस कर दिया। तो बेटा गेन को माइनस कर देंगे जब न्यू से तो क्या आ जाएगा, ओल्ड आ जाएगा। और ओल्ड, समझ गए ना मेरी बात को, यही काम यहाँ पे हमें करके दिखाना है इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 5 में। अब 5 में नाम है प्रणव, करण और रहीम और सेक्रीफाइस। तो सबसे पहले पता कर लेते कि किसका कितना सेक्रीफाइस हुआ, किसने कितना गेन किया। तो पार्टनर्स के नाम बताओ बेटा, क्या है, पर प्रणव, रहीम और करण। प्रणव, करण और रहीम। प्रणव, करण और रहीम, ये 3 पार्टनर्स थे इनके पास पहले से। अब किसने कितना सेक्रीफाइस किया हमें ये समझना पड़ेगा पहले, ठीक है जी, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो मैं इसको फिर से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये लो, ओल्ड रेशियो हमें न प्रणव का पता है, न करण का पता है, न रहीम का मालूम, लेकिन न्यू रेशियो हमें इन तीनों का मालूम। बेटा न्यू रेशियो कितना है, 3:4। तो ये हो गया जी 3:4, ये न्यू रेशियो। उसके बाद उन्होंने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग दिया आपको। इन्होंने बोला कि जो रहीम है उसने शेयर लिया है 150, यानी रहीम गेन कर रहा है। रहीम क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ कि रहीम जो है, रहीम ना गेन कर रहा है, और वो टोटल कितना गेन कर रहा है, 150। अब मुझे एक बात बताइए, रहीम तो गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, तो करण जो है बेटा वो आपका सेक्रीफाइस कर रहा है। करण क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। और वहीं पे रहीम क्या कर रहा है, सॉरी, रहीम भी प्रणव 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 क्या कर रहा है बेटा, ये भी कर रहा है सेक्रीफाइस। रहीम गेन कितना कर रहा है सर, 1/5 गेन कर रहा है। वहीं पे करण करण और प्रणव ना ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये जो 1/5 है ये इन दोनों ने मिलके दिए थे, आधा आधा इक्वली दिया था। तो 1/5 का अगर आधा किया जाए तो 1/10, और इसने भी दिया था बेटा 1/10, तो टोटल कितना आ जाएगा 1/10। एक ने सेक्रीफाइस किया, दूसरे ने कितना किया 1/10। इन दोनों ने इतना इतना सेक्रीफाइस किया। समझ में आई बात, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। चलिए जी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपसे पूछूंगा न्यू शेयर कैसे मालूम करेंगे सर। न्यू शेयर हमें कैसे मालूम करना है, जब हमें ये पता है कि न्यू शेयर गिवन है, हमें ओल्ड शेयर कैसे मालूम करना है। ओल्ड कैसे मालूम चलेगा, अगर मेरे पास गेन भी गिवन है, सेक्रीफाइस भी गिवन है, बताओ कैसे मालूम करेंगे, अनस बोलो, ओल्ड शेयर कैसे मालूम करेंगे प्लीज।
किस में प्लस करेंगे सर? करण में जाकर ये 1/10 वापस से प्लस कर देंगे और प्रणव में भी जाके ये प्लस कर देंगे। ओके, और रहीम में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। बताओ सर, सेक्रीफाइस को प्लस कर देंगे किस में? कौन सा शेयर में? ओल्ड में? ओल्ड ही तो निकालना है। न्यू शेयर में, न्यू शेयर में जाके इसको हम क्या करेंगे? ये प्लस कर देंगे जिन्होंने सेक्रीफाइस कर रखा था। जिसने अपने पास से दिया था उसका पुराना पता करने के लिए क्या करेंगे? प्लस। और दूसरे से क्या करेंगे? जिसने गेन कर रखा है माइनस कर। तो आइए सर यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई नाम हम तीनों का लिख लेते हैं यहाँ पे। नाम है इनका प्रणव और करण और ये है सर रहीम। बेटा प्रणव के पास आज के डेट में जो न्यू शेयर है वो है 3/10। इसके पास भी बेटा 3/10 है और इसके पास भी ये 4/10। ये न्यू शेयर है बेटा। ये क्या है? न्यू शेयर। अब प्रणव और करण ने क्या किया था? सेक्रीफाइस। तो ये इनका सेक्रीफाइस में प्लस कर दे रहा हूं। इन दोनों में जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया था, कितना कितना किया था? 1/10 इसने किया था और 1/10 इन दोनों ने किया था। ये सेक्रीफाइस प्लस कर दिया। वहीं पे गेन किसने किया था? रहीम ने गेन किया था। कितना भाई? 1/5। या ये कह लो कि जितना इन दोनों ने दिया होगा उतना इन दोनों इसने गेन किया होगा। ये भी तो कह सकते हैं हम। अच्छा सर, इसको सॉल्व करेंगे। बेस इक्वल है तो बेटा 3 + 1 बोले तो 4/10। यहाँ पे भी बेस इक्वल है तो कितना आ जाएगा? 4/10। यहाँ पे बेस इक्वल है तो 4 - 2 बोले तो 3/10। बेटा ये जो निकल के आ रहा है ये कौन सा रेशियो निकल के आ रहा है बता सकते हैं? ये कौन सा निकल रहा है? ओल्ड शेयर निकल रहा है। अगर मैं रेशियो की बात करूं, ओल्ड PSR की बात करूं तो कैसे लिखूंगा मैं? 4/10 दूसरे पार्टनर्स का शेयर 4/10 तीसरे पार्टनर का शेयर बेटा 3/10। बेस क्योंकि इक्वल है ये 4:3 हो जाएगा। कौन सा? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सॉरी। यहाँ पे बच्चे ने बोला कि सर ये 3 नहीं होके क्या होगा? ये 2 होगा। तो यहाँ पे ये भी क्या आएगा? ये 2 होगा। इसको और शॉर्ट कर लेंगे तो 2:1 हो जाएगा। चलिए जी, इसको नोट करना है तो मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ फटाफट। यहाँ से आपको नोट करना चाहिए, यहाँ से नोट करना चाहिए। अभी भी कोई सवाल और नोट करते वक्त आपके दिमाग में आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा।